नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम एवरेज का करेंगे अपना लास्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे 76 से लेके 109 तक क्वेश्चन होंगे। तो आज हमारा एवरेज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, ठीक है। उसकी आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, प्रिंट आउट करवा लेना और साथ साथ सॉल्व करते चलना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन इतने रुपए कमाए। पहले 18 दिनों में उनकी औसत कमाई 495 रुपए थी और बाद के 15 दिनों में उनकी औसत कमाई इतने रुपए थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 रुपए अधिक कमाए। 18 मार्च को उसने कितना कमाया? देखो, मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 31 का एवरेज दिया गया था 501, ठीक है। 18 दिनों की 495 दिया गया था। 15 दिनों का कितना दिया गया था? 505 दिया गया था। अगर हम इनको जोड़ते तो 8 5 13, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 33 हो गया। यानी कि जो दो नंबर थे ना भाई, 31 यहाँ पर हो रहा है, 31 2 33 होता है। यानी कि ये दो नंबर कहीं ना कहीं इनमें ओवरलैप कर गए। यानी कि अगर उन दोनों के पास इंडिविजुअल हम देखते तो 501 गुणे में 2 रहता ही रहता, तभी तो एवरेज इनका आता। ये वाली जो नीचे कंडीशन दी गई 18 और 15 का एवरेज, उनको इग्नोर करके तब, ठीक है, इतना तो रहता ही रहता, तभी 501 एवरेज आता। लेकिन ये भाई साहब कितना कम लाए? 11 से 5 गया तो 6 हो गया, और 10 से 9 गया, 9 से 9 गया तो 0 हो गया, यानी कि 6 लाए हैं और 18 लोगों में इतना कम हो गया। अब हमने ये बताया था ओवरलैप हो जाए तो जैसा आया वैसा ही पुट कर दो, माइनस आया तो माइनस का माइनस ही पुट कर दो। ये भाई साहब ज्यादा ले आए, कितना? 4 ज्यादा ले आए, तो 15 में कितना ज्यादा हो जाएगा? 15 चौकू 60, यानी कि प्लस का आया तो प्लस का लिख दो। यानी कि ये हमारे कौन से नंबर आ गए? टोटल सम आ गया। किसका आ गया? ये 17th नंबर और 18th नंबर का सम आ गया हमारे पास निकल कर। अब यहाँ से 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। यानी कि यहाँ से 1002 और 8 बचा, 10 से 6 गया तो 4, माइनस का 12 से 8 गया तो 4 बच गया, यहाँ 9 बचा, 9 से 4 गया तो 5 हो गया, यानी कि 9 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 954 आ गया। अब एक चीज बताओ कि एक उसमें से 50 अधिक था, जो अधिक था ना मामला, उसको हटा दो यहाँ से कि भैया तुम निकल लो। अब 904 को दो भागों में बांट दो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि दोनों के पास इतने इतने तो रहे होंगे। एक के पास 50 ज्यादा रहा होगा, यानी कि 2 हो गया, 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1, 502 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया? 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 रुपए अधिक किए, तो 18 मार्च को उसने अधिक वाला लिया होगा, यानी कि 502 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिए, पहले अभी तक हटा रहे थे इधर उधर ले जाके एवरेज निकाल रहे, तो उसने एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल। एक फुटकर विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिन अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया कि शनिवार और रविवार को उसकी औसत बिक्री इतने रुपए है और शेष 5 दिनों के लिए 200 रुपए संयुक्त है। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने के लिए यह पाया गया कि कुल बिक्री 7,000 रुपए थी। निम्नलिखित में से कौन सा महीना हो सकता है? सबसे पहले तो जनवरी 31 को होती है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी 31 को हो सकती है, फरवरी या तो 28 को होगी या तो 29 को होगी, लेकिन हम जनरली क्या लेके चलते हैं? 28 की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 दिन का। इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अगर देखा जाता तो वो पर्टिकुलर कुछ बताता तो ये फरवरी भी आंसर नहीं होता, आंसर हम डायरेक्ट लगा सकते थे। भाई देखो, 31 दिन अगर निकल के आ जाएंगे, 2 महीने तो कंटिन्यू हो नहीं सकते ना लगातार, तब तो आंसर मार्च भी हो जाएगा और जनवरी भी हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो आप लगा सकते थे, वैसे आना चाहिए आपको। शनिवार से शुरू हो रहा है, ठीक है, शनिवार से शुरू हुआ, यानी कि 1 तारीख को हुआ, फिर 8 तारीख को पड़ेगा, फिर 8 7 15 को पड़ेगा, फिर 15 7 22 और 22 7 29 को क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा, यानी कि 30 को फिर क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, शनिवार फिर संडे आया होगा, उसके बाद ऐसे चला होगा दिन, यानी कि अगर एक सप्ताह में देखें तो शनिवार और रविवार को उसने 300 रुपए ईच दिन कमाए, यानी कि 600 रुपए कमा लिए 2 दिन में। बाकी बचे कितने दिन है भाई? 5 दिन हमारे पास बचे हैं और 5 दिन में उन्हें 200 कमाए हैं, यानी कि 1,000 रुपए ये कमा दिए। कुल मिलाकर इस वीक में पूरा उसने 1,600 रुपए कमाए हैं। कितने? 1,600। 1,600 इसमें भी कमाए होंगे,
1600 इसमें भी कमाए होंगे और 1600 इसमें भी कमाए होंगे कि तो ये 4 सप्ताह में 16 चौकू 6400 कमा लिए। हमें कमाने कितने थे? 7000 कमाने थे, यानी कि इनमें बचा कितना? अभी 600 रुपया और कमाना है, यानी कि अब 2 दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, तो यहाँ पर भी वो 300 कमा लेगा और इसमें भी 300, क्योंकि ये इंडिविजुअल इनका एवरेज क्या था? 300 था ना दोनों का। अब चाहे इकट्ठा ले लो दोनों का 300 गुणा करके 600, चाहे अलग अलग मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे दिन 30 दिन का रहा होगा, 30 दिन का केवल अप्रैल था। आंसर। अगला सवाल, उनके औसत का निर्धारण करने के लिए n लगातार सम संख्याओं का सूचीबद्ध करते समय अंतिम संख्या गलती से अगली विषम संख्या से बदल दी गई और इस तरह औसत वांछित मान से इतना अधिक हो गया। n पर मूल्य क्या है? देखो सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो कुछ भी एवरेज होता पहले, ठीक है, कुछ भी एवरेज होता और इवन नंबर से जस्ट बाद वाली जुड़ गई, मान लो जैसे 2 होता तो 3 जोड़ ली गई, यानी कि सब में एवरेज क्या बढ़ता? 1 का बढ़ता। टोटल टोटल कितना बढ़ता? 1 बढ़ता। और नंबर कितने थे? एन से डिवाइड कर देंगे। भाई देखो कहने का मतलब, एक यहाँ पे हटा, 2 4 6 था, उसने ये छोड़ दिया काउंट करते समय, उसने 7 ले लिया, नंबर तो सेम रहे लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, तो वही एक एक्स्ट्रा इतने में बढ़ जाएगा। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना बढ़ गया? 0.0125 बढ़ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि हम करेंगे तो 1 2 3 4 बटे में 125 बराबर में क्या हो गया? n हो गया। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, n बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। अगला सवाल, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान इतने रुपए, अगले 4 महीनों के दौरान इतने रुपए और साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान इतने रुपए था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतने रुपए थी तो परिवार की मासिक आय कितनी थी? अब ये देखो सवाल है ना, अगर डिविजन मेथड जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आसान है। कह रहे थे एक परिवार के औसत खर्च पहले 3 महीनों का कितना था? 10,000, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपया हो गया, ठीक है। अगले 4 महीनों का इतना था, यानी कि गुणा कर देंगे, 0 0 4 पंजे 20 हो गया, 12 चौक 48 और 2 50,000 हो गया। फिर कह रहा था साल के आखिरी 5 महीनों में, यानी कि 5 का गुणा कर देंगे, 0 0 पचम 25 हो गया, 13 पंजे 65 2 67। ये टोटल क्या आया? ये टोटल खर्चा आ रहा है हमारे पास और ये हमारे पास बचत थी। तो पहले तो इनको जोड़ो, 5 हो गया, 7 हो गया, 5 3 8 6 14 हो गया। अब इसमें हम ये बचत भी जोड़ देंगे, 32,500 वर्ष की थी, ये टोटल वर्ष का हो गया। 0 0 5 5 10, हाथ से लगा 1, 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 3 8 1 हो गया। ये टोटल हमारी आय बन गई। हमसे पूछा क्या गया? मासिक का, यानी कि 12 से भाग कर देंगे तो 12 कम 12 हो गया, बचा कितना है? 6, 12 पंजे 60, यानी कि 15,000 हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें डेविएशन वगैरह लगाने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, ये हमारा शुरुआत से करते आ रहे, बचपन से ही हम गुणा भाग वाला एवरेज करते आ रहे, तो इस पे दिमाग थोड़ा तेज चलेगा। अगला सवाल, एक संख्या के 40% उसी संख्या के 33% का औसत 73 है, उस संख्या का 1/5 और 1/4 का औसत क्या होगा? हमने मान लिया कि 100 थी संख्या, इसका 40% 40 हो गया, 33% 33 हो गया, बटे में 2 ये एवरेज हो गया। कह रहा था इसका 1/5, 1/5 तो 20 हो गया और इसका 1/4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इनका एवरेज करेंगे तो 45/2 हो गया। यहाँ पर करेंगे ये 3 4 3 7, 73/2 हो गया, ठीक है। इसका मान हमको दिया गया था 73, इसी का मान दिया गया था, यानी कि ये इसका क्या गुना हो रहा था? 2 गुना हो रहा था, तभी तो 73 आ रहा था। इसका भी 2 गुना कर देंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया? 45। अगला सवाल, अमर अपनी कार इतने घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 3 घंटे इतनी की गति से और 1 घंटे इतनी की गति से चलाता है, अपने गृह नगर पहुंच जाता है, जिसकी औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहली कंडीशन में टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला पता है ना, एस इंटू में टी होता है, वही कर रहा हूँ, ये करवा चुके हैं पूरा चैप्टर, अच्छे से देख लेना जाके। और प्लस में 1 घंटे 40, तो टोटल टाइम नीचे आ जाएगा, 2 3 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। तो 140 प्लस का 240 प्लस का 40 हो गया, यानी कि यहाँ करेंगे 380 और 40, 420 बटे में 6, आंसर आ गया हमारे पास 70। अगला सवाल, 25 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत इतना और इतना है। यदि 12वीं संख्या 61 है
और यदि 12वीं और 13वीं संख्याओं को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखो 25 संख्याओं का हमें एवरेज दिया गया था, कितना दिया गया था 64, 25 का एवरेज दिया गया था 64। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत दिया गया था, ये अंतिम 13 का हो गया 72.2 और 12वीं संख्या यानी कि 12th नंबर हमें दे दिया गया था 61। अब हमें 12वां और 13वां नंबर हटाना है, यानी कि अब यहाँ देखना 13 दूनी 26, 26 एक 27 हो रहा है, यानी कि जो दो नंबर हटाने के लिए कह रहा है ना वही इनमें कहीं ना कहीं ओवरलैप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उनके पास 64 इंटू में 2 तो रहा ही होगा, ये भाई साहब कम लेके आए तो 10 से 5 गया 5, 3 से 2 गया 1 हो गया, इनटू में करेंगे 13, ये माइनस का हुआ, ओवरलैप होता है तो जैसा आता है वैसा ही कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ये ज़्यादा लाए हैं तो 2 हो गया, 12 से 4 गया 8, तो ये प्लस गुणे में 13 हो गया, यानी कि ये प्लस कर देंगे 8.2 इंटू में 13, ये 61, ये 3 कम लेके आए, यहाँ पर नंबर कितने थे, एक ही तो था, 12th नंबर अकेला था, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा बस। यानी कि जो हम अगर देखें, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें अगर हम देखें 64 से कितना ज़्यादा और कम लेके जा रहे, इतना, यानी कि इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। तो हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 13 कॉमन ले लो, या तो रुको, अच्छा यहाँ पर ऐसे कर लो 1.5 प्लस का 8.2 और माइनस का 3, तो 12 से 5 गया तो 7 बच गया, और 8 से 1 गया, 7 से 1 गया तो 6 बच गया, गुणे में 13 हो गया और माइनस का 3 हो गया, 13 सत्ते 91 हासिल लगा 9 हो गया, और 13 चक 78 और 9 87, माइनस का 3 हो गया, यानी कि 84.1, यानी कि इतना एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहे हैं। अब पूछ रहा शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा भैया, जब एक चीज बताओ इतना ज्यादा लेके जा रहे हैं तो जो नए नंबर है उनका तो एवरेज कम आएगा, टोटल 84.1 कम आ रहा है, लेकिन नंबर बचे कितने हमारे पास, 25 से 2 चले गए तो 23 तो बचे, बस अब इसी का भाग करना था, हमारा आंसर आ जाना था। तो 23 चौकू 92 तो ज्यादा हो जाएगा, 23 तिया 69 हो गया, यानी कि बचा कितना है, 5 इधर बचा और 10 उधर, 15 बच गया, और 23 छक 78, 23 सत्ते 23 पंजे 115, बहुत कम रह जाएगा, 23 सत्ते 161, 6 बार कर लो, ठीक है, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और 3 से 3 गया 0, यानी कि 60.4 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि समथिंग हमारे यही दिया गया है। अब आप समझ गए कैसे करना था, हम लोग वही तरीका करते यार, इस टाइप का पिछले वीडियो में भी एक सवाल किया था, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो सब कुछ अब इसी में मिलेगा और कुछ भी अलग से नहीं आना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला सवाल करते हैं, एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। अब देखो थोड़ा एक्सप्लेन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 वीडियो जो एक एक घंटे की बनाई है ना, 25 क्वेश्चन जनरली होता नहीं मेरा वीडियो इतने लंबे टाइम के लिए, तो जो बनाई है ना उसमें थोड़ी मेहनत की गई, तो आप अगर वो पीछे से देखेंगे ना तो ये समझ में आएगा। और हाँ, ये जब सारे सवाल कर लेंगे ना 109, तो एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो छूट रहा है, जो मेरी नॉलेज में है, तो उसका कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को और देख लेना, तो उस पर भी सवाल कभी कभी बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन है और एक लाइन में आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। पहले 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है और पहले 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है, चौथे और 5वें छात्र की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पर 7 लोगों का एवरेज 28 था, पहले 3 छात्रों का एवरेज कितना था, 30 था, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम थी, तो ये हो गया 4th नंबर, ये 5th हो गया। अगर ये x है तो ये कितना होगा, x माइनस का 4 होगा। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है और पहले 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है, यानी कि जो 2 बच्चे हैं ना उनकी 35 रही होगी एवरेज आयु, बस। अब ये 3 2 5 हो गए, जो 2 इसमें नहीं है, ओवरलैप तो हो नहीं रहा, वो 2 नंबर यही रहे होंगे, यानी कि उनके पास इंडिविजुअल के पास इतना इतना रहा होगा, इतना तो रहना ही चाहिए ना, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा, लेकिन ये 2 ज्यादा ले आए, यानी कि 3 दूनी 6 ज्यादा हो गया, तो ये 6 ज्यादा हो गया तो एवरेज तो मेंटेन रहेगा नहीं, तो यानी कि ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस वाले को हम माइनस करेंगे, माइनस वाले को प्लस करेंगे। ये भाई साहब ज्यादा ले आए, कितना, प्लस का 7 गुणे में 2, यानी कि 14 ज्यादा ले आए, तो ये माइनस करना पड़ेगा तभी तो मेंटेन होगा। 28 दूनी 56 हो गया
और माइनस का 6 माइनस का 14 हो गया, यानी कि 50 माइनस का 14 कर देंगे, 50 से 10 गया 40 और 4 कम किया तो 36। यानी कि हमें क्या निकालना है, चौथे और पांचवें छात्र की औसत आयु, औसत आयु निकालनी, यानी कि x माइनस का 4 प्लस का x बराबर में 36, यानी कि x बराबर में कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमें एवरेज निकालना था, यानी कि 2x माइनस 4 यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा एवरेज इनका। ठीक है, तो यहाँ पर 20 माइनस का 2 यानी कि 18 आंसर। अगला सवाल, पहली 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत और पहली 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच अंतर कितना है। अब यहाँ पर बताओ, कुछ भी बताने वाले हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो मुझे इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम संख्याओं का, पहली सम संख्याओं का n+1 होता है जितनी भी हो, यानी कि 148 प्लस का एक कितना हो जाएगा 149। और अगर हम ऑड नंबर का देखें पहले n, तो क्या होता है n ऑड नंबर का पहले ये n ही होता है, यानी कि 129 इसमें से माइनस करना, तो आंसर क्या आ जाता, 20 आ जाता। अगला सवाल, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतने रुपए है, 5 तकनीशियनों का औसत इतना है और बाकी औसत इतना है, कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। भाई देखो, टोटल का एवरेज हमको 14,000 दिया गया था, इधर एक तरफ 18,000 था और एक तरफ कितना था 13,200 था, यहाँ पर 5 था, इसको हमको निकालना था, यानी कि इनका अगर डिफरेंस करते तो 2 जीरो आ जाता, 10 से 2 गया तो 8 बच गया, और इधर अगर हम डिफरेंस करते तो 8 से 4 गया तो ये 4,000 आ जाता, तो ये 2 जीरो चले गए, 8 एकम 8 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि एक बराबर में हमें 5 दिया था, हमसे कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी थी, तो ये 5 बराबर कितना हो जाता 25 हो जाता, दोनों को जोड़ देते तो क्या आ जाता 30 आंसर। सिंपल था। अगला सवाल, एक कोचिंग सेंटर में 45 छात्रों की एक कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा में औसत स्कोर इतना, 40 के औसत स्कोर वाले 6 लड़कों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है और 43 के औसत स्कोर वाले 8 लड़कों का एक अन्य समूह इस कक्षा में शामिल हो जाता है, कक्षा का नया औसत क्या है। यहाँ पर देखो 45 का एवरेज हमको दिया गया था 52, ठीक है, ये 40 के औसत वाले 6 लड़के, 40 के औसत वाले 6 लड़के ये चले जाते हैं और 8 लड़के ये शामिल हो जाते हैं, कितना औसत है इनका 43। अब यहाँ पर देखो एक बात बताओ, ये जो 6 गए हैं एवरेज से कम लेके गए हैं, यानी कि जो बचे हुए हैं उनका एवरेज तो बढ़ जाएगा, यही तो कहने का मतलब हुआ, यानी कि 52 से प्लस होगा, कितना प्लस होगा भैया, यहाँ पर अगर करते हैं तो ये 8 कम लेके गए, सॉरी 12 कम लेके गए, गुणे में 6 यानी कि 12 छंग 72 बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये जो आ रहे हैं ये कम लेके आ रहे हैं, यानी कि ये एवरेज हमारा कम कर देंगे भैया, कितना कम करेंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ये 9 कम लेके आ रहे हैं, 8 लोगों में कितना कम लाएंगे 72 कम लेके आएंगे, यानी कि ये 72 ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 72 वो ज्यादा वो छोड़ के जा रहे थे कि भैया लो तुम अपना एवरेज बढ़ा दो, लेकिन जो नए आए हैं वो कम लेके आ गए, इसका मतलब जो हमारा एवरेज रहा वो क्या रहा 52 का 52 बना रहा। ठीक है, यही अप्रोच होती है भाई, जो जा रहे हैं वो कम लेके जा रहे हैं तो एवरेज बढ़ेगा, तो प्लस कर दिया था, जो आए हैं वो कम लेके आए ये नुकसान हमें देंगे, वो भी 72 कम ले आए, तो दोनों ओर से बराबर हो गया, हमारा आंसर आ गया। पूरे एवरेज में आपने देखा होगा यही खेल चल रहा, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इतना समझ लिया, खेल खत्म। अगला सवाल, यदि एक संख्या का औसत इतना r की पावर 4 है और r संख्याओं का औसत s की पावर 4 है, तो सभी r प्लस s संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर देखो एक चीज कर लो, सभी r प्लस s बोला, यहाँ पर s संख्याओं का औसत है, s संख्याओं का औसत ये है, तो s संख्याओं का इनका सम करेंगे तो r की पावर 4, इनका अगर सम करेंगे तो r इंटू में s की पावर 4, टोटल ये सम हो गया, संख्याएं क्या थी s थे और r थी, यानी कि टोटल संख्याओं से भाग कर देंगे, यही तो हमसे पूछा गया, तो हम यहाँ से s और r ऊपर से कॉमन ले लिया, यानी कि r की पावर 3 s की पावर 3 बचा है, तो अपॉन में r प्लस का s, जब इसका फार्मूला खोलोगे तो एक ही आंसर आपको दिखेगा, बस ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोलोगे तो क्या होता है इसका फार्मूला, r प्लस का s और r स्क्वायर प्लस का s स्क्वायर माइनस का r इंटू में, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, बाकी फार्मूला बच ही जाता। अगला सवाल, सोनाली ने एक स्कूल में विज्ञान शिक्षक की नौकरी के लिए
आवेदन किया। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंटरव्यू को क्रमशः इतने और इतने का वेटेज दिया। सोनाली का भारित औसत स्कोर क्या है? तो ये एक सिंपल सा सवाल है जो हमारा एवरेज वेट पर आधारित है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो x1 W1 प्लस का x2 W2 इस तरीके से चला जाता है xn इंटू में wn तक अपॉन में हो जाएगा हमारा W1 प्लस का W2 प्लस का W3 इंटू डेड डेड डैश और ये wn तक। ठीक है, तो यही आपको करना था। यानी कि अब यहाँ पर देखो 8 इंटू में 2, ये देखो 8 इसका हो गया, 2 यहाँ पर आ गया प्लस में, फिर यहाँ पर 8 इंटू में 3, फिर प्लस में 6 इंटू में 3। अब ये ध्यान रखना ये सीक्वेंस में लिखे थे इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बिना सोचे समझे बोल लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप सोचो कि ये कैसे लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ था वेटेज दिया गया, तो वेटेज से हम इनको सबको जोड़ लेंगे, यानी कि 3 2 5 3 8 4 12 से भाग कर देंगे। तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 और 2 26 हो गया। तो 6 4 10 8 18 6 24 हो गया, हासिल लगा 2 1 3 2 5 1 6 2 8 हो गया, बटे में 12 12 7 84 7 आंसर। ठीक है, बस ये सिंपल। एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों का औसत भार इतने किलोग्राम है, उनमें से 7 जिनका औसत इतने किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा? बहुत आसान सवाल हो गया भाई। देखो क्या था कि 49 लोगों का एवरेज था 39, ठीक है, 7 जिनका एवरेज 40 किलोग्राम है वो छोड़ के चले जाते हैं और उसमें क्या हुआ 7 छात्र आ जाते हैं जिनका औसत वजन था 54 किलोग्राम। अब ये देखो भाई साहब जा रहे हैं वो 40 लेके जा रहे हैं, एवरेज से ज्यादा लेके जा रहे हैं, यानी कि ये एवरेज में नुकसान करेंगे। कितने का नुकसान करेंगे भैया? ये 1 ज्यादा लेके जा रहे हैं, 7 लोगों में 7 ज्यादा है, यानी कि इन्होंने 7 का नुकसान कर दिया। लेकिन जो आ रहे थे वो ज्यादा ले आए। कितना ज्यादा ले आए? 14 से 9 गया तो 5 हो गया और 4 से 3 गया तो 1 हो गया। 15 1 लोगों में, 7 लोगों में 105 ज्यादा ले आए, यानी कि प्लस का 105 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर एवरेज में बढ़ोतरी हो गई। कितनी हो गई? 15 से 7 गया 8, 98 की बढ़ोतरी हुई है, प्लस का बचा। अब ये टोटल बढ़ोतरी आ गई, लेकिन हमें 1 लोगों में देखना है। हमने ये चीज देखी कि भैया पहले 49 थे, 7 चले गए, 7 आ गए, यानी कि 49 के 49 ही लोग बचे हैं, यानी कि 49 दूनी 98, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि अब नया एवरेज 41। बस सिंपल था। अगला सवाल, एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः इतने और इतने हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी? ये तो आसान है, 60 65, ये 62 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया। अब जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? जितने स्टूडेंट थे उनका आएगा। रीजन क्या है? मैंने हमेशा बताया जो भी सापेक्ष में होता है, जो भी अपॉन में होता है, उसी का रेशियो आएगा। भाई टोटल सम करते हैं, इधर क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं, तो स्टूडेंट नीचे सापेक्ष में हो गए, उन्हीं का रेशियो आएगा। यानी कि 5 बराबर में कितना दिया गया था? हमें 60 दे दिया था। हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या, यानी कि लड़कों का एवरेज कौन सा था इसमें? 60 वाला, यानी कि 3 बराबर हमसे पूछा गया, तो आंसर क्या आ गया? 36। अगला सवाल, राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है और प्रत्येक बार औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मुकेश राम से कितना भारी है? तो देखो राम फर्स्ट पे है और मुकेश सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर 5 लोग थे, ए बी सी डी और ये ई हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि ए का एवरेज एक्स था। अब जब बी आया इसमें तो एवरेज क्या हो गया? एक्स प्लस का 2 हो गया। जब इसमें सी आया तो एवरेज क्या हो गया? एक्स प्लस का 4 हो गया। जब इसमें डी आया तो एवरेज क्या हो गया? एक्स प्लस का 6 हो गया। जब इसमें ई आ गया, यानी कि ई कौन था भाई? ई हमारा मुकेश आ गया, यानी कि वो वाला मुकेश नहीं जो मूवी में दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से एक चीज देखो भाई, जो ई है ना वही हमारा मुकेश है,
यही हमारा मुकेश है भाई, लास्ट वाला हमने जो माना है। कहने का मतलब है ये 4 लोगों का एवरेज था, ये 5वें में इसमें मुकेश आ गए, तो मुकेश के आने से कितने की बढ़ोतरी हुई? 2 की बढ़ोतरी हुई। 2 की तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन कै लोगों में? 5 लोगों में, यानी कि मुकेश ने टोटल कितना बढ़ाया? 10 ज्यादा लेके आया, यानी कि मुकेश x प्लस 6 तो लाया ही लाया, 10 एक्स्ट्रा लाया, यानी कि मुकेश टोटल कितना लेके आया? x प्लस का 16 लाया। स्टार्टिंग में हमने देखा कि भैया एवरेज x था, ये किसका था? ये राम का एवरेज था, तो ये राम का x था, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आया? 10 से 16 करो यहाँ पर, तो ये 16 का आ गया, यानी कि उनका अंतर कितना रहा होगा? 16 वर्ष का। बस सिंपल था। अगला सवाल, 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि दो संख्याएं इतनी और इतनी हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? अब देखो, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। एलिगेशन से बहुत कम सवाल किए, चलो इसमें करवा देते हैं। देखो टोटल हमें दिया गया था 32, ठीक है, दो संख्याएं इतनी थी, यानी कि अगर इनका एवरेज निकालें तो 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 3 और 3 6 बटे में 2, यानी कि 30 एवरेज आ गया, तो ये 30 हो गया 2 का, ठीक है। बची कितनी थी? 18 संख्याएं, इन्हीं का हमें एवरेज निकालना था। इनका रेशियो देखते तो 2 एकम 2, 2 में 18, हमने डिफरेंस किया तो 2 आया, 9 बराबर में 2 हो गया, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 2 बटे में 9 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे, 9 दूनी 18। अब एलिगेशन में एक चीज पता है कि अगर बीच वाला टर्म 1 से बड़ा है तो दूसरे से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि ये वाला नंबर क्या आएगा? 32 प्लस में 0.2, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 32.2। बस सिंपल था, ठीक है। बाकी आप गुणा भाग भी करके इसमें कर सकते हैं। अगला सवाल, ए दी गई 10 संख्याओं का औसत है, दो संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद बी औसत है, हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है और नई शामिल संख्याओं का औसत 56 है। यदि a प्लस बी इतना है तो a माइनस बी का मान है। कह रहा था कि 10 था ना, कह रहा था a दी गई 10 संख्याओं का औसत है, हाँ ठीक है, दो संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद b औसत है, ठीक है। तो अब संख्याएं कितनी होंगी? 11, क्योंकि दो संख्याएं चली गई, 3 आई, एक एक्स्ट्रा आ गई, तो उनका औसत क्या हो गया? b हो गया। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 था, यानी कि जो हटाई गई हैं उनका औसत क्या था? 48, तो वो इतना टोटल सम हो गया उनका। अब जो शामिल हुई हैं वो 56 थी, यानी कि जो शामिल हुई हैं वो 3 संख्या, यानी कि 56 हो गया, यानी कि 48 दूनी 96, 3 छक 18 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16, इनका डिफरेंस 2 हो गया, 16 से 9 गया तो 7, 72 आया। वही हम यहाँ पर कर लेते हैं, इनका सम 11 बी हो गया, इनका सम 10 ए हो गया, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, यानी कि 11 बी माइनस का 10 ए बराबर क्या हो गया? 72 हो गया। बात खत्म हो गई, क्योंकि जो कॉमन संख्याएं थी वो तो घटाने पर कटी गई होंगी, जो ये डिफरेंस आया उसी हिसाब से इसका डिफरेंस हो गया होगा। नहीं समझे? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई, अब क्या हुई? 3 संख्याएं आ गई, नई आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी, यानी कि 2 संख्याएं ये हटा दो और 3 नई बुला लेते हैं, तो जो ये संख्याएं हैं ये तो कॉमन बनी रही, ये कट गई होंगी, तो जो नई आई हैं 11 12 13, इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस हमें निकालना होगा, तो वही तो हमने एवरेज में गुणा करके डिफरेंस करके निकाल लिया, बाकी तो सेम बनी रही होंगी। इतने तो आप समझ ही जाओगे, इतने तो स्मार्ट हो। हमें क्या करना है? a प्लस बी बराबर इतना दिया है तो इसमें डायरेक्ट 11 का गुणा करके लिख लेते हैं, तो 11 a प्लस का 11 b बराबर में, या तो 10 कर लो क्योंकि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इधर भी गुणा करना है ना, तो 4380 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? 10a से 10a कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 21b बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास 2, 8 7 15, हासिल लगा 1 हो गया 4 और ये 4 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 7 छक्का 42, 2 बच गया, 7 तियां 21 हो गया, 7 छक्का 42, यानी कि b बराबर में 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। b बराबर हमें पता लग गया, हमें क्या निकालना था? a बराबर, तो a बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 438 माइनस का 212 आ जाएगा, यानी कि 8 से 2 गया तो 6 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 4 से 2 गया तो 2 हो गया, यानी कि 226 आ गया। अब हमें यही चाहिए था, ए और बी का डिफरेंस, यानी कि 226 माइनस का 212, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 14। कैलकुलेशन का खेल था, बाकी तो आसान था, ठीक है। अगला सवाल,
एक प्रदर्शनी में गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर महीने में शनिवार को आगंतुकों की संख्या इतनी थी, रविवार को आगंतुकों की संख्या इतनी थी और महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की संख्या x है। यदि पूरे महीने के लिए प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या 238 है तो x का मान। कहने का मतलब है दिसंबर कितने दिन का होता है भाई, 31 का होता है। पूरे महीने का एवरेज था 238 जो हमें पूरा लास्ट में दिया गया था। कह रहा था शनिवार को आगंतुकों की संख्या 254। पहले तो हमें यह पता लग जाए कि शनिवार कितने हैं। तो गुरुवार था 1 तारीख को, ठीक है। फिर नेक्स्ट कब पड़ेगा, 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, फिर 22 तारीख को, फिर 29 तारीख को। फिर क्या पड़ेगा गुरुवार के बाद, फ्राइडे। फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे हो जाएगा, यानी कि 29, 30, 31 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है हमसे कि शनिवार को, तो शनिवार इसमें कितने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो गुरुवार सुबह एक इसके बीच में आया होगा, फिर दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा और ये यहाँ पर 5, यानी कि 5 शनिवार आए हमारे पास। कितना हो गया, 254 हो गया। रविवार को आगंतुकों की संख्या, रविवार कितने आए होंगे भाई, देखो एक यहाँ पर रविवार, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आगे तो रविवार आएगा नहीं क्योंकि सैटरडे पर खत्म हो गया हमारा। तो रविवार कितने रहे हमारे पास, 4, उनको तो 625 और अन्य दिनों को, यानी कि 5 4 9 हो गया। बचे कितने दिन है भाई, 9, 31 का महीना था तो बचे कितने, 11 से 9 गया तो 2, यानी कि 22 दिन का एवरेज हमसे x बोल दिया। अब जो 22 दिन का एवरेज हमें निकालना है ना, उनके पास इंडिविजुअल 238 तो रहा होगा भाई, इतना तो रहेगा ना। नहीं रहेगा तो एवरेज कैसे होगा, नहीं होना था। लेकिन ये भाई साहब ज्यादा ले आए, कितना ज्यादा ले आए, 14 से 8 गया 6 और इधर करेंगे तो 4 से 3 गया 1 हो गया। 16 ज्यादा ले आए, 5 लोगों में कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा ले आए। अब ये ज्यादा हो गया, एवरेज तो गड़बड़ हो गया होगा, तो मेंटेन करने के लिए ये 80 कम लाएंगे। ये भाई साहब 625 ज्यादा ले आए, 15 से 8 गया तो 7 हो गया और इधर 1 बचा, 11 से 3 गया तो 8 बच गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया और गोड़े में 4 हो गया। इतना ज्यादा ले आए, यानी कि इनको मेंटेन करने के लिए हमें इनको भी माइनस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमें इतना टोटल कम करना पड़ेगा। तो एक लोगों में कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 22 का एवरेज निकालना, तो 22 लोगों में ये डिवाइड हो जाएगा। ये तो बात समझ गए। अब कैलकुलेशन कर लो भाई, देखो 80 और ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो समझ ही गए हुए। 4 सत्ते 28 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया, हासिल लगा 3, 4 3 12, 3 15 हो गया, तो 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, हासिल लगा 1 6, यानी कि 1628। 1628 यानी कि 238 माइनस का 1628 बटे में 22 हो गया। तो 2 1 3 8 6 14, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 चौक 44 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, यानी कि 8 से 4 गया तो 4 हो गया, 13 से 7 गया तो 6 हो गया, 164 आंसर। बात समझ गए होगे, सिंपल था, केवल आपको सोचना था कि कहाँ पर चल रहा है, कितने संडे हैं, कितने मंडे हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला सवाल। अब ये मत सोचना कि कम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि पीछे बहुत 2 वीडियो जो किए ना उसमें यही सब चीज करते रहे, तो अच्छे से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। 17 व्यक्तियों की औसत आयु इतने वर्ष है। 2 नए व्यक्तियों को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। अब देखो जो नए आए हैं ना वो 37 से तो ज्यादा लेके आए हैं, यानी कि जो 2 नए आए हैं वो इतना तो लाए ही होंगे, लेकिन उनके आने से 1 वर्ष बढ़ गया एवरेज। कितने लोगों में बढ़ गया भाई, 17 थे, 2 नए आ गए, 17 तो 19 लोगों में ये बढ़ गया, यानी कि ये एवरेज बढ़ जाएगा। बस इसी को कैलकुलेशन करनी थी, ये कैंसिल आउट हो जाता, इधर 2 नए में 18 हो जाता, प्लस का 1 बटे में 2 बच जाता, यानी कि 9 7 16, 46 से 1 बटे में 2 हमारा। समझ गए ना भाई, देखो 2 के आने से एवरेज बढ़ रहा है, घट तो रहा नहीं है। तो उसमें हुआ क्या है कि 37 तो लाए होंगे 2, तो 37 गुणे 2 कर दिया, लेकिन बढ़ कितना गया, 1। लोग कितने हो गए, 19, 19 में 1 1 बढ़ा है, तो टोटल मिलाकर 19 बढ़ा होगा। तो ये 19 बढ़ा होगा, हमें टोटल एवरेज चाहिए था, 2 का भाग कर दिया। अगर हम भाग नहीं करते 2 का, हम मान लो इतना ही निकाल लेते, 1 सेकेंड वो, हम इतना टोटल निकाल लेते, 19 प्लस करके 37 गुणे में 2, तो ये 2 नंबर का सम आ जाता टोटल। 2 का भाग कर दिया, हमारा एवरेज आ गया। बस अगला सवाल। एक कक्षा में 72 छात्रों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है,
तो 40% का सबसे पहले तो मतलब देख लो कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया। यानी कि यहाँ पर बॉयज हो गए, गर्ल्स की संख्या से इतना अधिक था, तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। एक टेस्ट में सभी छात्रों का औसत स्कोर 63 है। यदि लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, तो लड़कों का एवरेज 10x है, तो ये कितना हो जाएगा 13x। इनका सम करेंगे तो 70x, इनका सम करेंगे तो 13 पंजे 65x होगा। टोटल स्टूडेंट कितने थे भैया 12 थे, और टोटल एवरेज कितना दिया गया था 63। हम 72 पर काम नहीं कर रहे हैं, हमने स्टूडेंट इतने माने, हम इसी पर काम करेंगे, एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 5 हो गया, 7 6 13, x बराबर में 12 गुणे में 63 हो गया। हमें निकालना क्या है, लड़कियों का औसत, यानी कि 13 का मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13x बराबर में 12 गुणे में 63 गुणे में 13 बटे में 135 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, किससे कटेगा, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 पन्ने 45 हो गया। इसको 7 चौक 28 दूनी 56 गुणे में 13 बटे में 10 कर लेंगे भाई। 2 का नीचे गुणा कर लिया, ऊपर भी 2 का कर लिया, बस 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया। 13 छक 78 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया। 13 पंजे 65 और 7 72 हो गया, यानी कि 72.8 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, बेसिक से किया। बस अगला सवाल, एक कॉलेज के 20 छात्र एक होटल में गए, उनमें से 19 छात्रों ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। उसके द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। एक लोगों की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है भाई, 20वें छात्र ने 20 छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए हैं, यानी कि उसके पास 175 तो रहे ही होंगे। तब भाई 19 लोगों का एवरेज इतना है ना, 20 लोगों को अगर मिलाते, अगर 20वां आता तो इतना तो उसके पास रहता ही रहता, 20 का हो जाता। यानी कि अब जो बढ़ रहा है 19 रुपए, तो 19 बटे में कितने लोगों में बढ़ जाता, 19 लोगों। समझ गए ना बात को। देखो भाई, जो बड़ा है वो इसी वजह से, यानी कि एक बराबर कितना हो गया 176 हो गया। हमें कुल पैसे चाहिए थे, यानी कि 20 का गुणा कर दो, यानी कि 0 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 17 दूनी 34 1 35, यानी कि 3520 हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ गए ना, ये जो 20वां छात्र था ना, उसी का निकल के आ गया है, उसका 175 प्लस का 19 बटे 19 कर दिया, और ये हमारा हो गया, इसका आंसर ये आ गया। इसी सवाल की मैं बात कर रहा था, इसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, एक वीडियो है छोटा सा, उसमें कम वाला भी है ज़्यादा वाला, यहाँ अधिक खर्च कर रहा है, उसमें कम खर्च कर रहा होगा, तो उस टाइप के कम से कम 6-7 सवाल है, बहुत छोटी सी वीडियो है, उसको देख लेना जाके, मैं कमेंट बॉक्स में और उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगला सवाल, एक समाज के 120 सदस्यों के औसत आयु इतने वर्ष है, 30 सदस्य को जोड़ने पर औसत आयु इतने वर्ष हो जाती है, नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है। उनके आने से एवरेज कम हुआ है कि घट बढ़ा है, कम हुआ है, यानी कि वो 62.5 से तो कम रहा होगा उनका एवरेज। कितना कम हुआ है भाई, 65.5, 58.2, 5 से 2 गया 3 हो गया, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, इतना कम हुआ है। कितने लोगों में भैया, 30 नए सदस्य आ गए, पहले कितने थे 120 सदस्य थे, यानी कि टोटल जोड़ देंगे तो 150 में इतना कम हुआ है। ठीक है, यानी कि यही कम रहे होंगे, 4.3 इंटू में 150, लेकिन हमें एवरेज निकालना था उन लोगों का, तो 30 लोगों में, ये तो टोटल कम रहा, 30 लोगों में कितना रहा होगा, 30 का डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 तिये 15, 5 चौकू 20 और 1 21 हो जाएगा। 62.5 से माइनस कर दो, 0 2 से 1 गया 1, 6 से 2 गया 4, आंसर आ जाएगा 41 ईयर। अगला सवाल, 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है, इतना 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 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, तो कक्षा नई औसत क्या है। सबसे पहले देखो, -2 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 18, यानी कि 8 4 12 और 10 22 प्लस का है, और 2 माइनस का है, 2 माइनस का, कुल मिलाकर प्लस 20 का एवरेज बढ़ रहा है। यानी कि कक्षा जो नई आए हैं वो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ गए, 20 प्लस का। तो एक लोगों में कितना भाई, 6 यहाँ पर हो गए, 7वां 8वां और ये 9वां और 10, यानी कि टोटल 10 लोगों में कितना बढ़ेगा, डिवाइड कर देंगे तो x प्लस का 2, ये नया एवरेज हो जाएगा। अगला सवाल, 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक इतने थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, तो सभी 5वें विषय में उसके औसत अंक क्या थे।
तो देखो 5 विषयों में से 3 विषयों में 75 थे, और इसमें 3 में, अंतिम 3 में 82 थे, और कह रहा था तीसरे विषय में यानी कि थर्ड में कितने थे, 66 थे। अब इसको सिंपल बेसिक सा ही बना लो। देखो 3 पंजे 15 हो गया, या तो ऐसे लिखो पहले ABCD, और ये 5 सब्जेक्ट थे, इनका सम दिया गया था, अंतिम 3 का सम दिया गया था, ठीक है। और थर्ड नंबर ये नंबर हमको दे दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजें ओवरलैप हो रही हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से देखेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया, 225 तीनों का आया है ये। यानी कि अब इसमें से हम थर्ड नंबर माइनस कर देते हैं। देखो ये रहा हमारा थर्ड नंबर, क्या था 66। 15 से 6 गया तो 9 हो गया, और इधर एक बचा, 11 से 6 गया 5, 159। ये क्या आ गया, ए प्लस बी का सम आ गया। और सी प्लस डी प्लस ई का सम कितना हो जाएगा भाई, इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 246 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15, हाथ से लगा 1, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 2 2 4 हो गया, बटे में 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81 हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक किया, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले। अगला सवाल, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। और 9 से विभाज्य है, और वो भी प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याएं, यानी कि सबसे पहले देखेंगे तो 9 था, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। एक नंबर ये चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया। अब हमें 8 चाहिए थी, यानी कि 4 आ चुकी, 4 हमें और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमने देख ली कि एक छोड़कर एक हमको मिल रही है, ठीक है। ये एक हमने सीरीज पकड़ ली इसकी, यानी कि अगर हम देखें तो 1 2 3, यानी कि 9 दूनी 18, 9 चौक 36 पहुंचे, 2 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर यहाँ पर 6 का हुआ, फिर पहुंचेंगे तो 8 का होगा, यानी कि 4 का 2 गुना, तो 8 का 2 गुना 16। भाई नहीं समझे, देखो दूसरा नंबर यहाँ पर अगर करेंगे तो 18 आया, चौथा नंबर यहाँ पर किया तो 36 आया, छठा नंबर किया तो 54 आया, आठवां नंबर किया तो 72 किया। इनमें 9 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, इसमें 9 का गुणा। चौथे नंबर पे देखो, पहले नंबर पे हम देखेंगे तो 2 का गुना, फिर दूसरे पे 2 का गुना, तीसरे पे 2 का गुना, चौथे पे 2 का गुना। तो आठवें नंबर पे जब हम जाएंगे तो 8 दूनी 16 गुना रहा होगा, 16 गुने में 9, 16 ने में 144, ये आ गया। अब इनमें सब में डिफरेंस बराबर है, 18 का इसमें है, 18 का इसमें है, 18 का इसमें है, यानी कि लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म बटे में 2। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 ने में 18, 9 2 11, यानी कि 81 आंसर आ गया। हमने सीरीज पकड़ ली, बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो पहली संख्या थी, ये पहला का क्या गुना हुआ, दूसरी, दूसरा का क्या गुना हुआ, 2 गुना हुआ, थर्ड नंबर का ये क्या गुना हुआ था, 2 गुना। तो हमें क्या किया, हमने 8th नंबर निकाला, उसका 2 गुना कर दिया, और 16 में फिर गुणे सब में 9 हो रहा था, 144 लास्ट नंबर निकल के आ गया। तो ये एक सीरीज पकड़नी थी बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। अगला सवाल, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है। तो देखो सब 80 छात्रों के 50 था एवरेज पूरा पूरा, ठीक है। कह रहा था अनुत्तीर्ण वाले छात्र कितने हैं, 30 है, यानी कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया। ये छात्र हमारे 30 थे तो बचे कितने, 50, यानी कि रेशियो बनाएंगे तो 3 और 5 का। अब बहुत बार बचा चुके, नीचे उसी का रेशियो आता है जो सापेक्ष में होता है। अब उत्तीर्ण वालों का एवरेज था 55, ठीक है, इनका इनका डिफरेंस किया तो 5, 3 बराबर में 5 आ गया, तो 5 बराबर में 25 बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 हो गया। एवरेज में ये भी सभी को पता है कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, यानी कि ये क्या होगा 50 माइनस का 8.3, तो 50 से 9 गया 41, 10 से 3 गया 7, 41.7 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 कम है। यदि जेड द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो एक्स द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो इसको वैसे डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम एक्स प्लस वाई का एवरेज मान लिया 2 है, तो एक्स प्लस वाई का सम कितना हो जाता, 2 दूनी 4 ही हो जाता, ठीक है। अब नया नंबर आ गया, उससे 35 कम था, कौन था, ये 35 कम था, यानी कि जो नीचे रहेगा एवरेज वो ज्यादा रहेगा, तो ये y प्लस का z 2a
प्लस का 35, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो ये सब निकल के आ जाएगा। अब इनको डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई बराबर में 4a प्लस का 70 माइनस का 4a। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो ये क्या, यहाँ क्या कैंसिल होगा, बाई से बाई, यानी कि जेड माइनस एक्स बराबर में 70। तो ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते थे 35 दूनी 70, अगर ये पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जेड बराबर क्या हो गया, 85 हो गया। इसका मतलब इसने कितने बनाए होंगे, इसने 15 रन बनाए होंगे, जो 15 जो कुछ भी औसत की बात हो रही 15 रहा होगा, बात खत्म। अगला सवाल, एक दुकानदार ने लगातार 4 महीनों के लिए इतने रुपए 7500 इतने रुपए की बिक्री की। 5वें महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 5 महीनों में 9000 रुपए की औसत बिक्री मिले। कोई डिविजन मेथड नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट करो। 10,000 7,000 17,000 हो गया, 17 में 8 जोड़ देंगे, 17 8 35 25 हो गया, 25 और 10 35 हो गया, 35 में ये 500 ये 500 यानी कि 1000 हो गया, यानी कि 36,000 टोटल हमारे पास बना। चाहिए कितना, 9 पन्ना 45,000। भाई 5 महीने का हमें यही तो चाहिए था एवरेज में, 5 का गुणा कर दिया, 9 पन्ना 45। कितनी की और जरूरत है, 9,000 रुपए की और जरूरत है, बात खत्म। बेसिक से ही किया करो, जब बड़े बड़े नंबर मिल जाएं तो डेविएशन मेथड ज्यादा चकल्लस में मत पढ़ा करो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करना वैसे भी वहाँ खतरनाक होता है एग्जाम में। घर पे बैठ के तो कुछ भी बना लो, हमने बेसिक से किया, कितना ही दिक्कत हुई, कुछ भी नहीं। अगला सवाल, एक विद्यालय के 286 विद्यार्थियों की ऊंचाई का औसत 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 यूनिट और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 यूनिट है तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई कुल ऊंचाई का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, सिंपल भाई, 286 विद्यार्थियों की ऊंचाई इतना था, कुछ भी नहीं, सिंपल है भाई, एलिगेशन लगा दो। ये 53 हो गया, बॉयज का 31 का कितना हो गया, ये गर्ल्स हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यही रेशियो रहेगा, ठीक है, इसी रेशियो पे हम काम कर लेते हैं। 19 गुणे में करेंगे 53 हो गया, और इधर करेंगे 3 गुणे में 31 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। 3 एकम 3 3 तरका 9 हो गया, कुछ कटना तो है नहीं, तो 19 3 57 हो गया, 19 पना 95 हो गया, 5 जोड़ देंगे तो 100 हो गया, यानी कि आंसर आ गया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर तो देखो रेशियो आपको पता है किसका आएगा, संख्याओं का आएगा। तो आप 9 3 12 22 बराबर करते 2 8 6 करते, तो 22 दून 22 एकम 22, बचा कितना 6, 22 3 66, एक बराबर में 13 करते, फिर इनका इंडिविजुअल निकालते, यानी कि 19 बराबर में क्या करते, 19 गुणे में 13, फिर 3 बराबर में 19 गुणे में सॉरी 3 गुणे में 13, फिर आप यहाँ पर क्या करते, दोनों तरफ यही तो 13 का गुणा करते। इसकी कोई जरूरत थी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि फर्जी में कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कब कितनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगला सवाल, 100 विद्यार्थियों का औसत भार 54 kg है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 34 kg है। पहले 49 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। अंतिम 50 छात्रों का औसत 32 किलोग्राम है। 50वें छात्र का वजन कितना है। अब लास्ट का सवाल चल रहा है, चलो डिटेल में ही कर लेते हैं। 100 का 34 था, 49 का एवरेज 34 था, और 50 छात्रों का औसत 32 था। अब इनको अगर सम किया तो ये 99 हो रहा है, यानी कि ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, जो इंडिविजुअल अगर जो नीचे नंबर लिखे इनको छोड़ दो, तो उसके पास इंडिविजुअल 34 रहा होगा एवरेज, बिल्कुल रहा होगा। ये 34 का 34 ले आए एवरेज के बराबर, तो इनसे तो कोई भी ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, इनको हटा दो। ये भाई साहब 2 कम ले आए, एक लोगों में 2 कम लाए हैं, तो 50 लोगों में ये 100 कम लेके आ गए। अब एवरेज गड़बड़ा गया। अब क्या करोगे, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा बस। ओवरलैप होता तो माइनस का माइनस ही रख देते, लेकिन यहाँ तो ओवरलैप हुई नहीं संख्या, वो तो एक अलग है, इसलिए जो कम पड़ रहा है एवरेज वो उसी को लाना पड़ेगा। तो उसे कितना लाना पड़ेगा, 134 kg टोटल लेकर आना पड़ेगा। अगला सवाल, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा। तो इनका तो डायरेक्ट आंसर 70 हो गया। क्यों हो गया, देखो, अगर मान लो 2 4 6 8 लिखा है, ठीक है, या तो एक और बढ़ा लो 10, इनका एवरेज अगर देखेंगे 10 2 12, 12 बटे में 2 6 ही तो एवरेज हो रहा है। तो यही हम बोल रहे हैं कि 5 सम संख्याओं के एवरेज 6 है,
और पहली संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का सम क्या होगा, तो उनका भी तो एवरेज 6 ही होगा। 6 का 2 गुना कर देंगे 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 35 का 2 गुना कर देंगे ना 70 आ जाएगा। अगर हमसे यही बोल देता नंबर निकालने हैं तो भैया 36, 38, 40 और कम करेंगे तो 34, 32 और 30, इन दोनों का सम कर लेते तब भी 70 आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आपको रखा हुआ मिलेगा। अगला सवाल, 10 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत इतना है तो प्रथम 6 संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसमें भी देखो जनरल लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनका अगर देखें तो एवरेज हमें दिया गया था बीच की दो संख्याओं का। बीच की दो संख्याएं ये हो गई 6 5 11 बटे में 2 यानी कि 5.5 हो गया। अगर हम देखते तो इनका अगर एवरेज देखते 10 और 1 11, 11 बटे में 2, इनका भी एवरेज सेम आता। ठीक है, तो 5.5 हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना दिया गया था 13.5 कह रहा था। इसके कहने का मतलब ये हुआ है जो बीच की दो संख्याएं थी ना वो उन 10 संख्याओं का ही एवरेज दिया था, यानी कि 13.5 हो गई। तो ये जो एवरेज आया ना, इधर होगी ये पांचवी संख्या, इधर होगी छठी, यानी कि ये रहा होगा 14, ये रहा होगा 13 और इधर रहा होगा 12, इधर रहा होगा 11, इधर रहा होगा 10। तो 4 हो गई, हमें 10 चाहिए थी, यानी कि इधर भी हमें 4 रखनी पड़ेगी और ये हो गया हमारा 9। तो 14 हो गया, यहीं तक हमें जोड़ना था। वरना पूरी अगर निकालनी हो तो 15 16 17 और ये 18, 5 इधर हो गई 5 इधर हो गई। हमें यहाँ तक सम चाहिए था बस, यानी कि हमें क्या करना था, इनका भी एवरेज निकाल लो भाई। 14 प्लस का 9 बटे में 2, क्योंकि डिफरेंस सबका बराबर है। इनटू में कै संख्याएं हैं 6 संख्याएं, तो 2 3 6 हो गया, 9 4 13, 23 23 3 69, ये आंसर आ जाता हमारा कितना 69। समझ गए ना बात को, बस इतना ही आपको करना था। ये चीज़ तो सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा दी कि हाँ कैसे चीज़ें निकलती है, तो ये आपको दिमाग में रखने वाला था। हमने आपको बताया था कि कुछ भी बोले तो इन जनरल में तो आप अपनी तरफ से बना के देख लो कि क्या हमारे हिसाब से बन सकता है। ठीक है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर कर ली, हमें एवरेज पता था भाई, तो इधर भी हमने 5 नंबर लिख लिए, इधर भी 5 नंबर लिख लिए। अब हमें 9 10 11 12 13 14 14 तक 6 नंबर मिल गए हमको। तो इनका एवरेज लिखेंगे तो 14 प्लस का 9 बटे में 2, 6 नंबर है, 6 का गुणा, क्योंकि हमसे सेम सम पूछा गया तो सम निकाल लिया 69। अगला सवाल, राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है, यदि रहीम राम की जगह ले लेता है तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। यदि रहीम श्याम को प्रस्तावित करता है तो औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगी। राम श्याम और रहीम की क्रमशः आयु क्या होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन ही चेक करेंगे। राम श्याम दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 56 होना चाहिए था, यानी कि इनका सम 56 होगा, नहीं होगा। इनका सम 56 नहीं होगा। इनका हो सकता है, इनका 8 4 12 यूनिट डिजिट नहीं होगा, तो आंसर तो हमें एक ही से मिल गया। अगर मान लो ऑप्शन में 2 मिल जाते तो हम सारी कंडीशन जो भी पे इसमें दी गई हैं वो सारी चेक कर लेते। जैसे रहीम राम की जगह आ गया था, यानी कि रहीम और किसका श्याम का औसत 26 होना चाहिए था। 24 प्लस का 28 बटे में हम 2 कर लेते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी कि 4 2 6 26 सेटिस्फाइड हो गया। और हम इसमें कुछ भी नहीं करते, इसी तरीके से हम सारे चेक कर लेते। ठीक है, तो ये थे एवरेज के हमारे 109, यानी कि इतने क्वेश्चन थे। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से इसको कंप्लीट किया है और काफ़ी अच्छे सवाल थे जेन्युइन में। ठीक है, एक वीडियो छोटी सी है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एवरेज की ही है, और इस सीरीज में कंटिन्यू रहेगा। जैसे अब आगे कोई पेपर होगा तो इसमें हम एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन निकाल के आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा कल या परसों में हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, तो साथ साथ कवर करते चलिएगा। के अलावा कोई सजेशन हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।